ठीक है, चलो आ जाओ एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। तो कॉमन रूट है टॉपिक, दो इक्वेशन है हमारे पास, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर इसके दो अपने रूट्स रहेंगे, इसके दो अपने रूट्स रहेंगे, राइट। अब केस वन क्या है कि दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, मतलब इसके भी रूट 2 और 3 है, इसके भी रूट 2 और 3। अच्छा, सेकंड इक्वेशन, सेकंड केस क्या है कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, इसका एक रूट कुछ और है, इसका एक रूट कुछ और है, बाकी एक रूट दोनों में कॉमन है, या फिर कोई भी रूट कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर तो दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हैं, ठीक है, केस वन। तो केस वन की कंडीशन क्या है कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम। मतलब a1 by a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 by b2 मस्ट बी इक्वल टू c1 by c2। ठीक, ये आ गया केस वन का कंडीशन। केस टू, केस टू का मतलब एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है इन दोनों के बीच में भाई। ठीक है, अब दूसरा रूट क्या होगा क्या नहीं होगा, वी डोंट केयर, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है इनके बीच में। अब अगर एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है इनके बीच में तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, दैट इज a1 b2 माइनस b1 a2 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन थोड़ी मुश्किल है याद रखना, राइट। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि ये कंडीशन को याद रखने का तरीका क्या है। आई कहां से वो हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, प्रूफ डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन ये आई कहां से, इसको याद रखने का तरीका जो है सिंपल वाला, वो देखो क्या है। देखो इनको पकड़ो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एज इट इज पकड़ो। ठीक है, अब जो पहले वाले इनको वापस लास्ट में दोबारा लगा दो। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस क्या आ गया, a1 b2 माइनस a2 b1 आ गया ये। ठीक है, अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो b1 c2 माइनस c1 b2 आ गया ये। नाउ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर आ गया, राइट। अब ये चीज जो गंदी सी इक्वेशन आ रही है इसको याद रखना बड़ा सिंपल हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कैसे। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, आपको माइक से ना डिस्टरबेंस आ रही है। माइक से डिस्टरबेंस आ रही है? यस सर, बीच बीच में आती है थोड़ी। लेट मी सी, चलो ठीक है। तो ये कंडीशन समझे, क्या आई, कहां से आई, कहां से आई वो चीज चलो मैं बताता हूं, लेकिन क्या कंडीशन है इसको इंप्लीमेंट कैसे करना उसका एग्जांपल देता हूं, बट याद रखने का तरीका समझ में आया? यस ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो जरा, क्वेश्चन इज कि 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इनके बीच में वो बोल रहा है कि कॉमन रूट है तो फाइंड एम। फाइंड एम, ठीक है। अच्छा, अब अगर कॉमन रूट बोला, उसने नहीं बोला एक कॉमन रूट है दो कॉमन रूट है, लेकिन क्या दो कॉमन रूट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि a1 by a2 का रेशियो क्या आ रहा है, बोलो जरा। 3/2 c1 c2 का रेशियो क्या आ रहा है? 2/2 -1। तो क्या ये दोनों बराबर है? नो सर। तो ये अगर बराबर नहीं है तो दो कॉमन रूट नहीं हो सकते। आई होप क्लियर हुआ। तो इसके अंदर सिर्फ सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है, तो देखो कैसे, दिस इंटू दिस कोफिशिएंट्स, दिस इंटू दिस 9 माइनस दिस इंटू दिस, तो 4m इंटू 2 दैट इज 8m इंटू, नाउ दिस इंटू दिस तो माइनस 8m, दिस इंटू दिस दैट इज 3 टू द 6 तो -6। ठीक है, दिस इंटू दिस पॉजिटिव माइनस दिस, राइट। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को वापस पकड़ो, इधर रख दो, तो दैट इज 3 and 2, तो दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज -6, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हुआ? राइट। अच्छा अब देखो जरा, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, इसमें डाल दिया,
तो ये बन गया 8m माइनस 9 इंटू 8m प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ओपन कर लो, 64m स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक काम करो, ये 10 इंटू 10 है ना, तो 2 कॉमन लेके इधर 4 आ गया एंड इधर 3 आ गया, इधर आ गया 5, ठीक है। 2 कट गया तो 5 आ गया, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया 8 for the 32m स्क्वायर, 9 for the 36m माइनस एंड 8 3 the 24, तो प्लस 24। तो ये कितना बना, माइनस 12m माइनस 27 माइनस 50 दैट इज 0। तो 32m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 77 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी क्लियर हुआ? सर हाँ जी सर यहाँ पे हम -8m को x में कोफिशिएंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते? माइनस 8m को x कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते फिर 9 - x फिर x - 6 करके, उससे कैलकुलेशन इजी नहीं हो जाएगी? नहीं समझा नहीं मैं, x के कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने का मतलब। सर मतलब -8m को हमने x लिख लिया, 9 - x कर दिया फिर। ओके 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 वैसे कर सकते हैं या नहीं? ओके बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे इनफैक्ट ज्यादा गंदा चला गया है ना। अच्छा यस सर। अगर मैं वैसा करके देखूं, तो t ले लो, तो 9 माइनस 8m को t लो तो प्लस t एंड ये t माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 100। तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 90 माइनस 60, तो प्लस 3t माइनस 54, तो माइनस 100, तो माइनस 154 दैट इज 0, ठीक है यस राइट। अच्छा अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो 11 एंड 14 बिल्कुल जा रहा है, तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 14t माइनस 11t माइनस 154 इज 0, तो t प्लस 14 इंटू टी माइनस 11 दैट इज 0। तो t की वैल्यू, t क्या था माइनस 8m, तो माइनस 8m इज 11 एंड माइनस 8m इज 14, तो m की वैल्यू -7/4 एंड m की वैल्यू -11/8। हाँ जी क्लियर हुआ? तो वहाँ पे -14 सॉरी -14, हाँ बिल्कुल, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो 7/4 आ गया ना, ठीक है। -11/8 एंड 7/4 क्लियर है? यस राइट। तो अगर ये वैल्यू हुई m की या ये हुई, तो यस इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक कॉमन रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंप्लीमेंटेशन समझ में आया कैसे करना है, ध्यान से चेक करो। यस सर। ये नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो, ठीक है। आ जाओ जरा प्रूफ देखते हैं आप। देखो तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो हम इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा दैट इज 0, हाँ या ना? यस सर। राइट, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। मतलब देखो अगर दो इक्वेशंस के रूट सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन भी सेम है, पहली बात तो ये। जैसे रूट सेम होने का मतलब ये है कि वो दोनों सेम पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। राइट। अब यार इन दोनों पॉइंट से तो बहुत सारे पैराबोला जो पास करेंगे, हाँ या ना? राइट। अब ये सारे के सारे पैराबोला के रूट क्या है, अल्फा बीटा, बट क्या इक्वेशन सेम होगी ना? अगर ग्राफ अलग है तो इक्वेशन अलग होगी, हाँ या ना? यस लेकिन इन सब के अंदर ये वाला पार्ट तो आएगा आएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि रूट तो अल्फा बीटा ही है। तो इनको अलग अलग कौन, इनको डिफरेंशिएट कौन करेगा? इनको डिफरेंशिएट करेगा ये ए। तो
तो अगर मैं एग्जैक्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं y इक्वल टू की, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्योंकि अगर मैं a ना लगाऊं तो एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है अभी 1, लेकिन होना क्या चाहिए a। तो ये मेरी एग्जैक्ट इक्वेशन आएगी अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ रूट्स जनरेट करनी है तो। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस। लेकिन अगर मेरे को ये दे रखा है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इसको मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर a लगाया भी तो a क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो इस केस में मैं लिख सकता हूं, मतलब दोनों में फर्क क्या है, ये y इक्वल टू है, तो अगर y इक्वल टू है तो a लगाना पड़ेगा साथ में, और अगर इक्वल टू 0 है तो a लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आया? यस सर। इसमें देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरा लीव हो गई थी मीटिंग। अक्षित, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यस सर। इसका मतलब ये है कि ये एक्स मतलब वो एक्स एक्सिस को अल्फा बीटा पॉइंट पे कट करके जाएगा। यस सर करेगा। लेकिन भाई अल्फा बीटा पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे पैराबोला होते हैं, इन्फिनिट पैराबोला। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पैराबोला चेंज करेगा इक्वेशन भी चेंज करेगी। हाँ जी सर राइट? करेगी। तो इसका मतलब ये है कि भैया ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिनके रूट अल्फा बीटा ही है पैराबोला। मतलब उन सब के अंदर x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा तो आएगा आएगा, लेकिन उनको फिर अलग अलग कौन करेगा, डिफरेंशिएट कौन करेगा, उनको डिफरेंशिएट करेगा ये a। मतलब अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसका रूट अल्फा बीटा है, तो यस दिस कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा इनटू एक्स माइनस बीटा, बट साथ में a आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि अगर a ना लगाया मैंने तो एक्स स्क्वायर का अभी कोएफिशिएंट क्या है 1, राइट? लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होना चाहिए, तो a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितनी भी इक्वेशंस है ये सारी की सारी जो अल्फा बीटा से पास करेगी, उनकी इक्वेशन क्या होगी, a1 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, a2 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, a3 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, सोन an इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। मतलब उन सबके रूट्स अल्फा बीटा है, लेकिन इक्वेशन अलग अलग है। कौन अलग अलग कर रहा है उनको, a1 a2 a3 a4 सोन टिल an। ये समझ में आया? यस सर। यस सर आ गया। ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये इक्वेशन पकड़ूं तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं a1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, एंड इस इक्वेशन को लिख सकता हूं a2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। हाँ या ना? क्योंकि दोनों के रूट अल्फा बीटा है, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आएगा आएगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आएगा आएगा। इनको डिफरेंशिएट कौन करेगा, a1 a2। तो a1 a2, ये हम केस 1 की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों रूट्स कॉमन है। सर जी सर, जो आपने a से मल्टीप्लाई किया मेरे को क्लियर नहीं हुआ ये वाली चीज। भाई, जैसे जैसे a को मल्टी चेंज करेगा तो ये पैराबोला चेंज करेगा, लेकिन ये पॉइंट वही रहेंगे क्योंकि अल्फा बीटा वही है। यस सर। तो जितने अलग अलग पैराबोला है, सारे अलग अलग पैराबोला का इक्वेशन अलग अलग होगा। यस सर। लेकिन उन सबके रूट्स क्या है, सेम। अल्फा बीटा सेम। हाँ जी। मतलब उन सबके अंदर अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा तो आएगा आएगा। हाँ जी। तो उनकी इक्वेशन को अलग अलग कौन बनाएगा फिर, ये a। और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देखना, अगर मैं a ना लगाऊं तो इसको एक्सपेंड करके बता क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये समझा? हाँ जी। अब ये इक्वेशन तो ये इक्वेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है, इधर a एक्स स्क्वायर है, हाँ जी। इधर भी a एक्स स्क्वायर होना चाहिए। a एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब इसको मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है सर, मतलब हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फिर। यस, a जो है वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके ये मेरी सारी एग्जैक्ट इक्वेशन इक्वेशन बनेगी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ा विजुअलाइज कराता हूं, ध्यान से देखना जरा। देखो जरा, अगर मैंने एक इक्वेशन ली y इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर, चलो 2x स्क्वायर
-10x + 12, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो रूट्स क्या आ रहे हैं, 2 and 3. 2 and 3. 2 and So 3. I can write this as y is equal to x minus 2 into x minus 3, हाँ या ना। Yes, sir. अब मैंने Yes, आगे sir. लगा दिया a। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे a चेंज हो रहा है, राइट, पैराबोला चेंज होता जा रहा है, लेकिन रूट्स 2 and 3 है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. चित्राक्ष क्लियर हुआ? चित्राक्ष यस सर, क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है। अब देख, अगर मैं एग्जैक्ट a की वैल्यू 2 रख दूं, राइट, अब ये दोनों पैराबोला ओवरलैप करके, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई। यस सर, ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम कब होंगी? जब इनका ग्राफ ओवरलैप करेगा। उसके लिए ये जो a है, इस a को ये वाला कोफिशिएंट होना पड़ेगा, ये समझा? यस सर, और अगर कुछ कोई और कोफिशिएंट है, रूट्स वही आएंगे, राइट, लेकिन इक्वेशन चेंज कर जाएगी, पैराबोला चेंज कर जाएगा, ये समझा? यस सर, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? देख लो। सर ये पैराबोला ही बनाएगा, वो उधर स्ट्रेट लाइन भी बन रही थी ना एक तो। अरे वो अलग केस है, जब a 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 0 बन जाएगा, वो तो x एक्सिस बन जाएगी ना, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। बट अदरवाइज हम क्या लेके जाते हैं, a नॉन 0 लेके जाते हैं, तभी क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब यहां तक क्लियर है कि यस, ये इक्वेशन को ये लिखा जा सकता है, ये इक्वेशन को ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई Sure. डाउट है अभी भी? बोलो। हाँ जी। जब हम इसको एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाकी दोनों के साथ भी तो ही आएगा ही। कौन सी बाकी दोनों? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, तो लेकिन वो उससे एग्जैक्ट change सेम नहीं बनाएगा ना, बिल्कुल नहीं। अरे कहने का मतलब ये है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो x का कोफिशिएंट आएगा वो b ही होगा, जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो c ही होगा, अपने आप मैच कर जाएगा। बेसिकली अगर Okay, एक sir. कोफिशिएंट मैच कर रहा है, बाकी दोनों भी करेंगे। ओके सर। ठीक है, करके दिखाऊं? एक बार दिखा दो। देखो क्या बन गया, a इंटू एक्स स्क्र माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये समझे? यस सर। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -c/a। क्या? सम ऑफ रूट। नहीं, ओ सॉरी, b/, माइनस b बाय, -b/, शाबाश। तो माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय, -b। आपको कुछ याद नहीं आ रहा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो a को मल्टीप्लाई करो, a एक्स स्क्वायर, ये a इसके साथ कटेगा तो बचेगा bx, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो बचा c। ओके सर। तो आ गया इक्वेशन, तो बाकी कोफिशिएंट्स भी मैच करेंगे। ठीक है, क्लियर है जहां तक? यस सर। ठीक। Yes. अब देखो ध्यान से, इसको अगर मैंने ओपन किया तो क्या चला जाएगा, a1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू a1, तो इधर एक साथ में माइनस a1 भी आ जाएगा, एंड अल्फा बीटा a1 दैट इज 0। अब इसको देखा तो आ गया a2 एक्स स्क्वायर माइनस a2 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा a2 दैट इज 0। तो ये दो इक्वेशन बन गए। अब ध्यान से देखो, पहले कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो क्या जा रहा है, a1 बाय a2, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो क्या जा रहा है, इन दोनों को डिवाइड करो, अल्फा प्लस बीटा कटेगा, ये भी कटेगा, तो आ जाएगा a1 बाय a2। कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करो, अल्फा बीटा कटेगा तो आ जाएगा a1 बाय a2। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों का रेशियो जो होगा वो बराबर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई ये हमने बोला, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो a1 बाय a2, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो b1 बाय b2 एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ये तीनों के तीनों रेशियोज बराबर होंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। राइट, ये नोट कर लो, देखते हैं।
अब सिंगल कॉमन रूट की जो कंडीशन आई थी वो कहां से आई, ध्यान से देखिए। a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसका भी रूट अल्फा है, इसका भी रूट अल्फा है, हाँ या ना, राइट? Yes. इसका मतलब ये है कि अगर दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा तो आई मस्ट गेट सिंगल वैल्यू ऑफ x, हाँ या ना, यस सर। राइट? Yes, sir. कॉमन रूट का मतलब ये है ना कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मेरे को एक x की वैल्यू मिल जानी चाहिए, राइट? अब देखो उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने के तीन तरीके हैं, या तो x स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करूं, या तो x को करूं, या तो कोएफिशिएंट टर्म को करूं। तो अगर मैं x स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करता हूं तो कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, तो इसको मैंने a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा a1 a2 x स्क्वायर, a1 a2 x स्क्वायर। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो पहली वाली टर्म खत्म हो जाएगी, यस Yes, सर। sir. तो क्या बचेगा, x की टर्म का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, b1 a2 माइनस सब्ट्रैक्ट करके a1 b2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म c1 a2 माइनस c2 a1 दैट इज 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसको उधर ले जाओ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो उधर जाके c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाय ये दैट इज b1 a2 माइनस a1 b2। तो ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ कॉमन रूट। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. यस, ए की वैल्यू आ रही है तो ये कॉमन रूट होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस यस सर। राइट। नाउ अब मैंने एक्स, चलो एक्स को एलिमिनेट किया। अब अगर एक्स की टर्म को एलिमिनेट करूंगा तो इसको b2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको b1 से, हाँ या ना, ताकि ये b1 Yes, b2 sir. ये भी b1 b2 बन जाए, सब्ट्रैक्ट करके 0। तो क्या बच जाएगा, देखो x की टर्म तो गई, तो बचा a1 b2 x, x स्क्वायर का क्वेश्चन क्या आ रहा है, a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस कांस्टेंट टर्म c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू 0। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, ये उधर जाके ये नीचे आके, तो यहां पे x इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा, हाँ या ना। तो कितनी वैल्यूज आ रही है यहां से, 2 दो, हमें कितनी चाहिए, 1। तो ये कभी भी नहीं करना, मतलब कभी भी कॉमन रूट को इंप्लीमेंट करना है तो x की टर्म को कभी भी एलिमिनेट नहीं करते, ये समझ में आया? Yes. ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c2 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c1 से, ताकि c1 c2 सब्ट्रैक्ट होके कट जाए। तो क्या बचा, x स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, a1 c2 माइनस c1 a2 प्लस x का क्वेश्चन क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1, कांस्टेंट टर्म गई दैट इज 0। अब देखो यहां से x कॉमन, या तो x 0 या तो x की वैल्यू आ गई यहां से, ये उधर लेके जाओ, तो b2 c1 माइनस b1 c2, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, डिवाइडेड बाय ये, डिवाइडेड बाय a1 c2 माइनस c1 a2। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो अब यहां से भी कितनी वैल्यूज आई, 2। लेकिन क्या कॉमन रूट कभी 0 हो सकता है? अगर 0 होगा, अगर 0 होगा इन जनरल, तो 0 जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए 0 प्लस c1 इक्वल टू 0, 0 प्लस c2 इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? मतलब c1 c2 परमानेंटली 0 होने चाहिए, लेकिन यार इन जनरल c1 c2 0 तो हो नहीं सकते, तो मतलब ये जो है इन जनरल कॉमन रूट कभी भी नहीं हो सकता, ये समझे? यस सर। इन Yes, जनरल sir. ये कॉमन रूट नहीं हो सकता, ये तभी कॉमन रूट होगा अगर c1 c2 0 होंगे, लेकिन हम तो इन जनरल की बात कर रहे हैं, द ओनली कॉमन रूट लेफ्ट इज दिस। तो ये सिंगल कॉमन रूट आ गया। अब अगर सिंगल कॉमन रूट है तो पहले से जो कॉमन रूट आया और जो दूसरे से कॉमन रूट आया, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ये समझ में आया? यस राइट। तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो क्या है देखो, c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाय b1 a2
माइनस a1b2 इज इक्वल टू b2c1 माइनस b1c2 डिवाइडेड बाय a1c2 माइनस c1a2। अब ध्यान से देखो, a1c2 माइनस c1a2 माइनस c1a2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गया c2a1 माइनस c1a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया b1a2 माइनस a1b2 इंटू b2c1 माइनस b1c2। तो ये कंडीशन आ गई जो हम सिंगल कॉमन रूट की बात करें तो यहां से कंडीशन आती है, ये समझे? Yes, sir. Yes. ये वही कंडीशन है जिसका शॉर्टकट मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है ना? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इन दोनों को इधर ले आओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर। तो ये वो कंडीशन आई। तो सिंगल कॉमन रूट को निकालने के लिए रूट भी अगर निकालना है तो याद रखो, या तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करोगे या तो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करोगे, वहां से जो वैल्यू मिलेगी वो कॉमन रूट होगा हमारा, और उन दोनों को इक्वेट करोगे तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आ जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। देखो जरा, हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, दैट इज 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस हाफ माइनस 2 की पावर 2x माइनस 1। अच्छा, अब देखो 2 की पावर 2x जो है उसको मैं 4 की पावर x लिख सकता हूं, Yes, sir. राइट? तो ये आ जाएगा 4 की पावर x। अब ध्यान से देखो, सारा का सारा 4 की पावर x में या तो 3 की पावर x में है, राइट? तो मैंने क्या किया, 3 की पावर x से डिवाइड कर दिया, राइट? तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 की पावर x माइनस, ये 3 की पावर x कट के क्या आ जाएगा, 3 की पावर माइनस 1/2, यानी कि 1/√3, दैट इज इक्वल टू, अब ये 3 की पावर x कटेगा तो ऊपर 3 की पावर 1/2 यानी कि √3 माइनस 4/3 की पावर x, ठीक है? एंड साथ में आ जाएगा 4 की पावर -1, तो दैट इज 1/4। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक नहीं बनी, तो हो सकता है पावर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो नहीं बना हमारा, क्वाड्रेटिक नहीं बना। अब ध्यान से देखो, इसको इधर ले आओ, तो 4/3 की पावर x कॉमन आया, तो क्या बचा 1 प्लस 1/4, तो दैट इज 5/4 इक्वल टू, ये उधर गया तो √3 प्लस 1/√3, तो √3 3 प्लस 1 4, तो 4/√3, राइट? तो 4/3 की पावर x इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 द 16 डिवाइडेड बाय 5√3। अब यहां से पावर से x नीचे कैसे लाना है, दोनों तरफ log लेके, तो log 4/3 की पावर x दैट इज इक्वल टू log 16/5√3। ये x आगे आ गया, अब log का बेस सेम रख दो, 4/3 ये 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 हो गया, बचा ये, दैट इज log 4/3 16/5√3। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, देखो बिल्कुल, तो ये आना है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? ठीक है, तो ये 2 आएगा, ये इधर आके 1 प्लस 1/2 3/2 आएगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा 16/3√3, सर 3/2 ठीक है ना? सर 3/2, हाँ ठीक है, 2 आएगा, 4 to the 8 होगा, है ना? ये 8 आएगा, एंड ये आएगा 8, एंड ये आएगा 3, ठीक है? एंड अब देखो जरा, ये जो जाएगा, ठीक है, अब ये हो जाएगा, ठीक है? अब देखो जरा, ये क्या जाएगा, 8/3√3 जो है, 8 को लिखा 2 की पावर 3 एंड नीचे लिखा √3 की पावर 3, ठीक है? तो ये बन गया 2/√3 की पावर 3 log, एंड ये बन गया 2/√3 की पावर 2, ठीक है? दैट इज योर x, ठीक है? अब ऊपर वाली पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है,
एंड नीचे वाली पावर डिवाइड होगी, राइट। अब ये सेम बन गया log a, तो ये 1 हो गया, तो बचा x की वैल्यू 3/2। हाँ जी, ठीक है, Yes, sir. यस सर। गुड गुड। Yes. 15√3। ठीक है, अच्छा। अब मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। उसका रीजन है, ठीक है, जब √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैं बताता हूं क्यों किया। तो ये अंदर जाके 2 अंदर जाके हो जाएगा 52 माइनस ये हो जाएगा √2 से अंदर अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 30√3, ठीक है। और ये हो जाएगा 5√2 इंटू √2 दैट इज 10 माइनस के रूट ऑफ 38 इंटू 2 दैट इज 76 प्लस 10√3। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो इसको लिखा 30√3 को 2 इंटू 15 इंटू √3, राइट एक्सक्यूज मी सर। जी। सर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं होगा? नहीं, √2 इंटू दिस, तो ये और ये जब √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर तो 2 जाएगा ना, ओके सर, ओके सर। है ना? यस सर। ठीक, अब ये देखो बेसिकली यहाँ पे 2ab वाली टर्म नहीं बन रही थी, यहाँ पे 2ab वाली टर्म नहीं बन रही थी, तो 2 लाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो ये बन गया था 30 को लिखा 2 इंटू √15, तो 2ab वाली टर्म बन गई। अब ab बनाना है सच दैट यहाँ पे 2 नंबर जनरेट करने जिनका प्रोडक्ट ये आए और उनका स्क्वायर करके सम ये आए। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको पकड़ा 15√3, तो 3 इंटू 5 इंटू √3, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, 3 को अंदर लेके गया तो ये बन जाएगा 27 और ये बाहर 5। अब देखो इसको लिखा मैंने 5√27। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 27 का √27 का स्क्वायर 27 और 27 प्लस 25 इज 52। तो यानी कि मैं इस 52 को लिखूंगा 27 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू √27। ये समझे? Yes. यस सर। ये बन गया √27 का स्क्वायर, ये बन गया 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया क्या जाएगा √27 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये गया न्यूमरेटर के अंदर वाली चीज, समझे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। स्क्वायर रूट, तो ये न्यूमरेटर मेरा आ गया √27 इज 3√3 माइनस 5, ये मेरा स्क्वायर रूट न्यूमरेटर आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. बाकी सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दो। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. हरगुन, पलक, लव्या, मैत्री, मान्या, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर, अब इसको देखा तो 76 प्लस 10√3, तो 2 इंटू 5√3, 5 को अंदर ले जाओ तो अंदर जाके हो जाएगा √75 एंड साथ में 1, तो इसको लिखा 75 प्लस 1, तो आ गया √75 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √75, तो दैट इज √75 प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. इसका स्क्वायर रूट करने पे बन जाएगा √75 दैट इज 5√3 प्लस 1, तो ये बन गया न्यूमरेटर में तो बन गया 3√3 माइनस 5 एंड डिनोमिनेटर में बन गया 10 माइनस, राइट, 5√3 प्लस 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। तो 3√3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5√3 एंड 10 माइनस 1 9। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब देखो
अब यहां पे ऊपर नीचे √3 वाली टर्म कटेगी, सिर्फ √3 वाली नहीं ओवरऑल कटेगा, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो बचा 3/5 √3 - 1। ठीक है, अब मैंने यहां से -9 कॉमन लिया, तो ये आ गया 1 और ये डिवाइड हो जाएगा -9 से, राइट, ये -9 से डिवाइड होगा ना, यस सर। तो +5 √3/9 एंड ये आ जाएगा -1। कुछ प्रॉब्लम तो, गलती तो नहीं की हमने? रुक जाओ जरा, ठीक है, ठीक है, तो अभी तक ये बन गया है ना, ओके, तो ये बना ना, ठीक है, अब इसका स्क्वायर का पूछा, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको लिख सकता हूं मैं √3 अगर डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 √3 -5 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा -5 एंड ये आ जाएगा 3 √3, ठीक है, ये कट के 1/√3 आ गया, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे 1/3 विच इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल उसके स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस ठीक। सर क्लियर है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर एक अल्फा है ax² + bx + c = 0 का, राइट, एक रूट अल्फा है तो 1 रूट इज इक्वल टू nth पावर ऑफ द अदर, राइट, तो एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा की पावर n होगा, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, अच्छा अब देखो जरा, तो अल्फा प्लस अल्फा की पावर n जाएगा -b/a, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू अल्फा की पावर n जाएगा c/a, तो यहां से अल्फा की पावर n+1 आ गया c/a, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, दोनों तरफ मैंने पावर 1/n+1 कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, देखो अल्फा की पावर n+1 की पावर 1/n+1 इक्वल टू c/a की पावर 1/n+1, तो ये कट के 1 आ गया, तो अल्फा इज c/a की पावर 1/n+1, ये समझे? यस सर। अब Yes, ये sir. अल्फा वापस हमने इसमें पुट कर दिया, तो क्या बन गया, c/a की पावर 1/n+1 प्लस, ठीक है, अल्फा की पावर n, तो इसी की पावर n, तो c/a की पावर 1/n+1 की पावर n, तो ये न्यूमरेटर में n आ जाएगा, दैट इज -b/a, तो -b/a को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो +b/a दैट इज इक्वल टू 0, ये समझे? यस सर। Yes, sir. देख लो, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, No, sir. ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही a की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, ये बन गया नीचे a की पावर n+1, N+1. वो a की पावर n+1 की पावर 1/n+1 जब होगा तो बाहर आ जाएगा a, तो ये बन गया a की पावर n c की पावर 1/n+1 डिवाइडेड बाय इसकी पावर ये दैट इज a प्लस, अब c/a के अंदर कुछ हमें मैनिपुलेशन करना है, राइट, सच दैट डिनोमिनेटर में a आ जाए, तभी जाके इसके डिनोमिनेटर में a, इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में a, तो a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे, न्यूमरेटर में जो बचेगा वो प्रूव करना है, ध्यान से देखो ये टर्म बन गई हमारी, ये प्रूव करना था, उसकी फर्स्ट टर्म ये है, यस सर। राइट, अब इधर भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो नीचे पावर 1 है, मेरे को बनाना ये, बात समझे? यस सर। तो मैंने क्या किया, ठीक है, ये पावर n अंदर ले गया,
तो ये आ गया c की पावर n a की पावर n। हाँ जी क्लियर है। यस सर। अब a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया a c की पावर n की पावर 1 बाय n प्लस 1 एंड इन दोनों का सम क्या जा रहा है पावर का n प्लस 1, तो a की पावर n प्लस 1 की पावर 1 बाय n प्लस 1 वो भी बन गया a प्लस b बाय a इक्वल टू 0। अब तीनों का डिनोमिनेटर a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके तो वो 0, तो बचा ये। हाँ जी क्लियर हुआ। यस ये तो प्रूव करना था। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर Yes, क्लियर। sir. यस सर। गुड। हाँ जी अब बोलो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या डाउट आ रहा है। सर इसमें जो पावर सेम है तो फिर हम इसकी पावर होल कॉमन लेके इसको जब करेंगे तो वो 10 भाई की पावर एक बात x बता, वन एक बात बता, a की पावर n प्लस b की पावर n को मैं a प्लस b की पावर n बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते। तो फिर तू जो बोल रहा है वो यहीं पे चुप कर जा, गलत है। बात समझा। ओ भाई साहब यस सर समझ गया। ये कैसे कर सकते हो। हाँ जी बताओ 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 जल्दी बताओ, ये कैसे कर सकते हो। हाँ सर लग गई, सॉरी सर गलती लग गई। ऐसी चीजें नहीं करनी। सर वो मैथ्स का भगवान माफ मल्टीप्लिकेशन नहीं में करेगा। अबे मैथ्स का मैंने भगवान भी माफ यही नहीं किया। करेगा, पाप लगेगा। अब दोनों देखो सुनो जरा, एक्चुअली में इन दोनों को पकड़ो, राइट। तो 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6 क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो दैट इज 25 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर 24, तो दैट इज 1। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तभी जाके इनका प्रोडक्ट बन जा रहा है। हाँ जाना। यस Yes, sir. तो कैन आई Yes. राइट 5 माइनस 2 रूट 6 एज 1 बाय 5 प्लस 2 रूट 6। यस सर। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 1 बाय 5 प्लस 2 रूट 6। तो Yes, sir. 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस ऊपर तो 1 है, 1 की पावर जो मर्जी कर लो 1। 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 10। क्या लिख सकते हैं ये यस सर। अक्षित। यस सर लिख सकते हैं। तो ये t, अब देखो दोनों टर्म सेम बन गई, तो ये बन गया Yes, t sir. प्लस 1 बाय टी दैट इज इक्वल टू 10। तो टी स्क्वायर प्लस 1 10 टी, इधर आके माइनस 10 टी प्लस 1 इज 0, तो टी की वैल्यू माइनस बी 10 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1, तो दैट इज 96। तो 96 कितना हो जाएगा, तो 4 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2। अब ये 2 कटा तो ये आ गया 5, ये आ गया 2। हाँ जी क्लियर हुआ। यस सर। तो t क्या था मेरा, ये दैट इज 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब या तो ये बराबर होगा 5 प्लस 2 रूट 6 के, या तो 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर होगा 5 माइनस 2 रूट 6 के। हाँ या ना, या तो प्लस के बराबर होगा या तो माइनस के। तो ये जो t Yes, है sir. ये या तो प्लस के बराबर होगा या तो माइनस के। अगर प्लस के बराबर हुआ तो ये पावर 1, तो पावर को कंपेयर करके एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज 1, तो एक्स स्क्वायर इज 4, तो एक्स इज प्लस माइनस 2। हाँ जी क्लियर हुआ। यस सर। Yes, sir. अब अगर इसके Yes, बराबर sir. हुआ तो आई कैन राइट दिस एज 1 बाय 5 प्लस 2 रूट 6 और 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर माइनस 1। हाँ जी, यस सर। यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मस्ट बी माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी 2, तो एक्स इज प्लस माइनस रूट 2। तो दीज आर द 4 वैल्यूज जो इसका आंसर है। ध्यान से चेक करो। देखो भाई अगले क्वेश्चन के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा प्लस क्या दे रखा है, डेल्टा, एंड बीटा प्लस डेल्टा। तो दोनों का अभी भी इनका डिफरेंस क्या, अल्फा माइनस बीटा का मोड। इनका डिफरेंस क्या, डेल्टा डेल्टा कटेगा अल्फा माइनस बीटा का मोड, यानी कि दोनों का रूट डी बाय मोड सेम होना चाहिए। भाई क्लियर हुआ। ये सर हो जाए।